आपकी परम शत्रु देवी आदि शक्ति किसी अनुष्ठान में व्यस्त हैं और आपकी आगामी 3 दिवसों तक वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी। किंतु महाराज, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, महा अनुष्ठान है। हाँ सुर सम्राट, विंध्याचल पर्वत पर स्थित होकर वो कोई बहुत बड़ा असाधारण अनुष्ठान कर रही हैं, जिसके मंत्र जाप की शक्ति से मेरे पंख भस्म होने लगे। चिंता मत करो लोचन सुर, अवश्य वो अपने अनुष्ठान से मेरे समान शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही होगी, किंतु मैं उस देवी के अनुष्ठान को पूर्ण ही नहीं होने दूंगा। गणासुर! क्या हुआ असुर सम्राट, अब क्यों स्मरण किया आपने मेरा? क्योंकि मेरी तुलना में अक्षम असुरों को सेनापति नियुक्त कर रहे थे आप, तब तो आपके मुख पर गणासुर का नाम नहीं आया। तो अब क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्योंकि मेरे सेनापति बनने से भी अधिक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपना है तुम्हें। कहो, मेरे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो तुम? ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय रणयाय ओम नमो नमः। हमें शीघ्र ही अपनी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही सूर्यदेव के प्रकट होते ही युद्ध का शंखनाद गूंज उठेगा। युद्ध के प्रथम दिवस आक्रामक नहीं, रक्षात्मक युद्ध ही करना चाहिए। यही सर्वथा उचित है कुमार कार्तिकेय। इससे हम शत्रु की वास्तविक शक्ति का अनुमान भी लगा सकेंगे। शक्ति का अनुमान लगाने के साथ विरोधी पक्ष की दुर्बलता का ज्ञान भी होना चाहिए हमें, तभी हमें युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु की दुर्बलता का भान तो हो गया है हमें, और ऐसी दुर्बलता का लाभ उठाने के लिए हम असुर तो पूर्ण रूप से निपुण हैं। वहां वो मूर्ख देवता अपनी रणनीति रच रहे होंगे, और मैं यहाँ तुम्हें अपनी छल नीति से परिचित कराऊंगा। उनकी छल नीति ही दुष्ट असुरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्त्र है। इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुर्गमासुर की कपट बुद्धि अवश्य ही किसी बड़े छल को जन्म देगी। एक कपट योजना करनी है हमें, जिससे वो देवता मूर्ख बन जाए। नाश लोचन, विनाश लोचन, सूर्योदय होते ही युद्ध के शंखनाद सुनकर तुम एक सेना की बड़ी टुकड़ी ले जाकर उन देवताओं पर आक्रमण कर देना। किंतु जब वो तुम्हारे आक्रमण का उत्तर दे, तब तुम उनके अस्त्र शस्त्र से आहत हुए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पीछे हटते जाते। और इसके लिए मैं तुम्हें मायावी अस्त्र प्रदान करूंगा। परंतु असुर सम्राट, यदि सेना टुकड़ी के साथ ये जाएंगे तो हम आक्रमण कब करेंगे? तब
जब देवता इनकी सेना का पीछा करते करते विंध्याचल पर्वत से बहुत दूर चले जाएंगे, तब नाश लोचन विनाश लोचन तुम अपनी विनाशकारी ऊर्जा को आकाश में प्रभावित कर संकेत देना, और संकेत प्राप्त करते ही तुम चारों विभक्तासुर, विच्छल बुद्धि, दुमुखासुर और अभेदी उन देवताओं को चारों ओर से घेर लेना। और मैं असुर सम्राट, मुझे क्या इन सब का मुक्त रखने के लिए आपने बुलाया है यहाँ? असुर होना तो धीरज कैसे धारण करोगे, किंतु स्मरण रखो जो तुम्हें कार्य करना है उसका मार्ग ये चारों तैयार करेंगे। तो सुनो, जब नाश लोचन विनाश लोचन देवताओं को दूर ले जाने में सफल होंगे और ये चारों अपनी सेना के साथ उन्हें घेर कर एक स्थान पर बांध देंगे, तब तुम गुप्त रूप से अकेली पड़ी उस देवी के स्थान पर पहुंचकर उसका अनुष्ठान रोककर बलपूर्वक खींच के लाना मेरे समक्ष, जिससे स्वयं मैं अपने हाथों से उस देवी का वध कर सकूं। अवश्य असुर सम्राट, मैं समझ गया। मैं गणासुर अवश्य बंदी बनाऊंगा उस देवी आदिशक्ति को और प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालमोंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत् पृष्ठे। ये कलश में जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे संभव है? भक्ति की शक्ति असंभव को भी संभव कर देती। जिनकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजती हैं, उनके अभिषेक के लिए ये कलश जल विहीन कैसे हो सकता है? ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालमोंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकियां भीमशंकरं। गणासुर, उचित समय देखकर उस देवी का अनुष्ठान बाधित करना, तब वहां निशस्त्र होगी और उसके सहयोगी देवता उससे बहुत दूर होंगे, फिर तुम्हें वहां कोई नहीं रोकने वाला होगा। अगले 3 दिवसों के युद्ध में हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए उन असुरों को मां से दूर रखना। समझ गए ना आप सभी? समझ गए? जी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम समझ गए। उचित है असुर सम्राट दुर्गमासुर जी। आपकी योजना हम भली भांति समझ गए, तो फिर होने दो युद्ध का उद्घोष। सूर्योदय के साथ ही ये दुष्ट दुर्गमासुर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ है वो? देवताओं, आज के इस प्रथम दिवस युद्ध में तुमको मेरे योद्धाओं से युद्ध करना होगा, जिससे मैं देख सकूं
तुम में मुझसे युद्ध करने की योग्यता है भी या नहीं? रुकिए भैया। भैया, हमें रक्षात्मक युद्ध करने की अपनी योजना पर ही स्थित रहना होगा, जिससे हम इसकी कपट योजना याद कर सकें। शत्रु हमें दोनों ओर से घेरने को आतुर है। हमें भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। भैया, आप उस ओर बढ़िए, मैं इस ओर बढ़ता हूँ। आक्रमण! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! इंद्रदेव, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को पीछे जाने पर बाध्य कीजिए। मैं और गणेश इन ऊर्जा से वार करने वाले असुरों का उपाय करते हैं। उचित है, सफल हो रही है मेरी युक्ति। ये देवता मुझे मूर्ख बनाना चाहते थे, किंतु मेरी योजना के अनुसार स्वयं विंध्याचल पर्वत से दूर होने पर विवश होकर मूर्ख बन रहे हैं। गणासुर! गणासुर, अब उचित समय है, आगे बढ़ो। उस देवी आदिशक्ति के पूजा स्थल पर पहुंचकर उसके अनुष्ठान को बाधित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अंततः गणासुर भी कुछ ऐसा करेगा जिसमें उसे अत्यंत आनंद आएगा। देवी आदिशक्ति, तैयार हो जाओ गणासुर के आगमन के लिए। देवी आदि शक्ति, यथाशीघ्र गणासुर तुम्हारे स्थान पर पहुंचकर तुम्हारे अनुष्ठान को भंग करेगा और ये तुम्हारे देवता मेरे असुरों के साथ इस युद्ध स्थल में उलझे रहेंगे।
ये गजमुख तो मेरे निकट पहुंच रहा है, मुझे पीछे हटना चाहिए। दुष्ट असुर, अब मैं तुम्हारी इस ऊर्जा से और विनाश नहीं करने दूंगा। यही तो चाहता हूं मैं। और पीछे हटो और इनको आगे लेके जाओ नाशलोचन विनाशलोचन, जिससे गणासुर इस युद्ध स्थल को पार कर कर विंध्याचल पर्वत तक पहुंच सके। अब यही उचित समय है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है मुझे, सभी की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ना है। इस दुष्ट ने तो और प्रबल ऊर्जा का संचार कर दिया, किंतु उसे भी थाम दूंगा मैं। उचित अवसर है ये, यहाँ से आगे निकलने का गणासुर। सभी देवताओं को छकाकर मैं उनकी दृष्टि से दूर यहाँ तक तो पहुँच गया। अब किसी प्रकार इस गजमुख बालक को भी छकाकर निकल जाऊं तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे, जैसे कोई है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। ये भ्रम था मेरा, अन्यथा जैसे किसी आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ मुझे इन्हें भ्रमित करना ही होगा ताकि ये गणासुर को देख ना सके, अन्यथा वो अपनी योजना में असफल हो जाएगा। तुम अभी भी समझ नहीं सके असुर, तुम्हारी ये ऊर्जा मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। अभी तो इससे तुम्हें ही आहत करूंगा मैं। ये कैसा युद्ध कर रहे हैं ये असुर, निरंतर पीछे हट रहे हैं। तो क्या ये मात्र हमें उलझाकर रखने की क्रीड़ा ही कर रहे हैं? क्या ये उस दुष्ट दुर्गमासुर की कपट योजना का भाग है? अपने महाबली योद्धाओं को क्यों नहीं भेजा उसने रणभूमि में, और जिन्हें भेजा भी है वो अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये दुष्ट उस दिशा में क्यों देख रहा है? गुप्त रूप से पहुंचकर गणासुर खंडित कर देगा उस देवी का अनुष्ठान। बहुत आनंद आएगा इसमें मुझे। ये क्या, ये असुर तो विंध्याचल पर्वत की ओर ही जा रहा है, अर्थात दुर्गमासुर को माँ के अनुष्ठान का ज्ञान है। और आज का युद्ध, ये तो मात्र हमारा समय व्यर्थ करने का कुचक्र भर है, जिससे वो गुप्त रूप से किसी असुर को भेजकर माँ के अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर सके। मात्र 2 महाबली असुर क्यों हैं यहाँ? अन्य सभी कहाँ हैं? और दुर्गमासुर स्वयं युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? क्या छल है इसके पीछे? भैया, ये दुर्गमासुर का एक जाल है, जिसमें हमें उलझाकर दुर्गमासुर ने किसी असुर को माँ के अनुष्ठान में बाधा डालने के लिए भेजा है। और माँ ने तो प्रण लिया है कि इन दिवसों में वो अस्त्र शस्त्र कदापि धारण नहीं करेंगी, अर्थात वहाँ किसी असुर की उपस्थिति एक बहुत बड़े संकट का संकेत है भैया। उचित कह रहा है गणेश। माँ अस्त्र धारण नहीं करेंगी तो नव दुर्गा माता भी स्वयं माँ की ही अंश होने और पूजा में उनकी सहायक रहने के कारण माँ के समान ही अस्त्र शस्त्रों से दूर रहेंगी। ये कपट है इन दुष्ट असुरों का। इन दुष्टों से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती थी। बहुत हुआ रक्षात्मक युद्ध, अब आक्रामक युद्ध करेंगे हम।
अब संकेत करने का उचित समय है। हाँ, विंध्याचल पर्वत से तो बहुत दूर आ गए हैं ये देवता। छल, बहुत बड़ा छल। ये नाश लोचन और विनाश लोचन का संकेत है, अर्थात अब हमारे आक्रमण का समय है। असुरों, इन देवताओं को इस युद्ध में इतना उलझा दो कि कोई गणासुर को रोक ना पाए और माता की पूजा भंग करने में वो सफल हो जाए। असुर अपनी योजना में सफल ना हो जाए, क्योंकि उनकी योजना ही माँ की पूजा भंग करने की है। और यदि ऐसा हुआ तो दुर्गमासुर का वध असंभव हो जाएगा। तो ये थी दुष्ट दुर्गमासुर की योजना। हमें विंध्याचल पर्वत से दूर लाकर अपने इन योद्धाओं और अपनी सेना से चारों ओर से हमें घेर कर हमें उलझा कर रख दिया है उसने, जिससे उसका वो अन्य असुर माँ के पूजा स्थल तक पहुंचने में सफल हो जाए। अब तो उलझ गए तुम मेरे जाल में, इसलिए कुछ भी करने में असमर्थ हो तुम देवता, क्योंकि मेरी आसुरी सेना तुम्हें देवी आदि शक्ति से बहुत दूर ले आई है देवताओं, जहाँ से मेरे 4 असुर महारथी तुम्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति की पूजा को पूर्ण नहीं होने देगा। बस वो एक बार देवी आदि शक्ति को मेरे समक्ष ले आए तो स्वयं आज ये युद्ध प्रथम दिवस ही निपट जाएगा। इस असुर के कपट जाल ने तो एक महासंकट में डाल दिया है हमें भैया। अब क्या होगा, क्या करें हम? मेरी योजना सफलता की ओर बढ़ रही है। प्रणाम असुर सम्राट। सम्राट, जो कार्य आपने हमें सौंपा था हमने वो पूर्ण किया। हाँ असुर सम्राट, ये देवता तो हमारे जाल में उलझ ही गए हैं। अभेद जिसका तन वो गैंडे के समान, आगे से मेरा अभेदी असुर आक्रमण कर रहा है उन पर, और उनकी बाईं ओर से उन पर संकट बनकर छाया है अष्टभुज विशल बुद्धि, जिसकी बुझाओं और जिसके छल से कोई सुरक्षित नहीं, और दाहिनी ओर से अपने दोनों मुखों से विषैले द्रव्य का प्रवाह करता दुमुखासुर है, और उन सबसे अधिक घातक है विभक्तासुर, जो किसी को भी विभक्त कर सकता है। और उधर गणासुर अति शीघ्र देवी आदि शक्ति के निकट होगा, भंग करेगा उसकी पूजा और पूर्ण करेगा मेरी योजना। कुमार कार्तिकेय, हम इन असुरों से निपटते हैं। आप जाकर उस असुर को माता की ओर बढ़ने से रोकिए। नहीं देवराज, देव सेनापति होने के नाते इस युद्ध में देव सेना का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए गणेश, उस असुर को मां के पूजा स्थल तक पहुंचने से रोकने का कार्य तो तुम्हारा होगा। इंद्रदेव, मेरे कुचक्री व्यू को नहीं भेज सकोगे तुम, रोक नहीं सकोगे तुम गणासुर को, अवश्य पहुंचेगा वो उस देवी तक। प्रथम पूज्य गणेश जी, इस दुष्ट असुर को मैं अभी आपके मार्ग से हटाता हूं।
अद्भुत, महान, अपराजय और आसुरी शक्तियों का परिचय दिया है इस अभेदी ने। देवराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपकी सहायता के लिए। सहायता करोगे तुम इंद्रदेव की, किंतु मुझसे तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारी सहायता कौन करेगा? मुझे शीघ्रता करनी होगी, तीव्र गति से वहाँ पहुँचना होगा, जिससे कि वो माँ के निकट पहुँच भी ना सके। इतनी भी क्या शीघ्रता है गजमुख? आगे बढ़ने के पूर्व मेरा सामना तो कर लो। सावधान गणेश, उससे भेंट करने के स्थान पर तुम वहाँ कहाँ बढ़े जा रहे हो? इस असुर का उपाय मैं करता हूँ देव सेनापति। उपाय तो मैं करूंगा तुम्हारा। ये कैसा विषैला द्रव्य है जिसने मेरे खड्ग को ही नष्ट कर दिया? मेरी भुजाओं से बचकर कहां जाओगे देवताओं? ये तो अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत सोच विचार कर योजना बनाई है दुष्ट दुर्गमासुर ने, जिससे हम में से कोई माँ की ओर बढ़ते हुए उस असुर को रोक ना सके। इसलिए उसने अभी अपने महायोद्धा को युद्ध करने के लिए भेजा है। मेरा प्रथम वार ही है सर्वोत्तम प्रहार। यहाँ मेरे शक्तिशाली और समर्थ असुर महायोद्धा उन देवताओं को चारों ओर से बांध कर रखेंगे, और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति का हरण करेगा। अर्थात सब उचित है, मेरी विजय निश्चित है। अब निकट है मेरा गंतव्य स्थान। कर लो अब जितनी प्रार्थना करनी है देवी आदिशक्ति। गणासुर के आगमन होने के उपरांत किसी प्रार्थना का स्मरण नहीं कर पाओगी तुम।
अद्भुत प्रभाव है देवी आदिशक्ति द्वारा महादेव के जलाभिषेक का। जैसे जैसे देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण होने के निकट पहुंचेगी, वैसे वैसे ये मेघ और भी घने होते जाएंगे। गणेश, और विलंब मत करो, शीघ्र जाओ और रोको उस असुर को। हम इन असुरों को रोक लेंगे। विघ्न हरता हूँ मैं, ये मत भूलो दुष्ट असुरों। आज कोई भी विघ्न मेरे द्वारा उस असुर को रोकने में बाधा नहीं डाल सकता। जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता विंध्यवासिनी! जय माता विंध्यवासिनी! मैं भी देखता हूँ कि मेरी प्रचंड अग्नि को कब तक जकड़ कर रख सकेगा ये। अग्निदेव, आपकी अग्नि और मेरे प्रचंड तेज के मेल को अधिक समय तक नहीं सह सकेगा ये। जय माता आदिशक्ति! जय मां आदिशक्ति! उन्मुख पवन को कौन बांध सका है अपनी मुष्टि और भुजा में मूर्ख? ये भ्रम है तुम्हारा देवताओं कि तुम इन चारों को पराजित कर सकोगे। कितना भी फड़फड़ा लो, किंतु तुम इन चारों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। आदिशक्ति! मेरे इतने शक्तिशाली प्रहार का भी तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ इस पर। अभेदी हूँ मैं, मुझ पर किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई नहीं भेज सकता मुझे। इसलिए अब तुम मेरे पांवों तले मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुमार कार्तिकेय, सर्वप्रथम इस दुष्ट ने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए मुझे ही इसे आहत करने दीजिए। अत्यंत शक्तिशाली विद्युत प्रवाह का भी इस दुष्ट अभेदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो फिर इसका संहार कैसे संभव है? इसी विचार में डूबे हो ना तुम देवराज कि तुम्हारे वार मुझ पर कोई प्रभाव क्यों नहीं कर सके। अरे ये गैंडे की त्वचा है, इसे भेदना इतना सरल नहीं, किंतु अब मैं तुम्हें अवश्य कष्ट पहुंचाऊंगा। कार्तिकेय, आपकी शक्ति क्षण भर में इसके मस्तिष्क को भेद कर इसका अंत क्यों नहीं कर रही? प्रतीत होता है इसकी त्वचा किसी भी अस्त्र शस्त्र के आघात से सुरक्षित है और उसे कोई भेद नहीं सकता। तभी आपके वज्र के प्रहार से भी ये सुरक्षित रहा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नहीं कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति से अवश्य आहत होगा ये।
अद्भुत। आपकी शक्ति की ढूंढ क्षमता ने अब उस गेंडे को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया कुमार कार्तिकेय। अंततः एक असुर का अंत हो ही गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई विलंब नहीं होना चाहिए देवी आदिशक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत होने में। किसी भी अवस्था में देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान संपन्न नहीं होना चाहिए। नमः शिवाय। विछल बुद्धि, उस गजमुख बालक को गणासुर तक पहुंचने से रोको, तभी संभव होगा ये। इसे तो मैं रोक के रहूंगा। हाँ? ये अन्य सैनिकों को क्षति पहुंचाए, इससे पूर्व मुझे इसे यहां से दूर करना चाहिए। अब ये उस गुफा में बंदी हुआ, हमारी एक और चिंता दूर हुई। इस जल का पान करो दुष्ट असुर। जगत के साथ साथ ये तुम्हारे लिए भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इस जल का पान करने से तुम्हारे भीतर का विषैला द्रव्य समाप्त हो जाएगा अथवा बाहर आ जाएगा। ये कैसे संभव है? ये मेरे अति शक्तिशाली महान योद्धा है, गणासुर के समान, जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्हें कैसे निष्क्रिय कर दिया इन देवताओं ने। मेरे गणासुर के मार्ग में आने का दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम? धर्म पथ पर चलने वालों के लिए विघ्नहर्ता, किंतु तुम जैसे अधर्मी और दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता? वाह वाह, सुंदर अति सुंदर। गणासुर को बहुत प्रिय है विघ्न। अच्छा हुआ कोई तो आया मेरे मार्ग में विघ्न बनकर, अन्यथा कोई चुनौती ही नहीं प्रस्तुत हो रही थी मेरे समक्ष। तो आओ, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे देवी आदि शक्ति के निकट पहुंचने से। जिस माँ आदि शक्ति की पूजा में तुम विघ्न बनना चाहते हो, तुम जैसे पापी तो उनके निकट भी नहीं पहुंच सकते दुष्ट। ऐसा तेज दिव्य प्रभा मंडल है उनके चारों ओर, जगत जननी है वो। उनकी भक्ति में पवित्र अतुलनीय शक्ति है। मुझे नहीं रोक सकोगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस, अब मुख से नहीं, मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम।
यदि व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक ही वस्तु पर केंद्रित कर दे तो लक्ष्य कितना भी कठोर और असंभव क्यों ना हो, उसे भेदा अवश्य जा सकता है।